इन द लास्ट क्लास हम यहाँ तक कर चुके थे, चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तक। और उसमें हमने जो देखा था वो ये था कि हमें एरर फाइंड आउट करने थे। ये एक क्वेश्चन था, उसमें बता रहा था कि एक 2D एरे होगी। ये 2D एरे आपको नजर आ रही है, दिस वन। और इस 2D एरे में द फर्स्ट कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था सिटी को, और सेकंड जो है वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसमें हमने एरर्स निकालने थे, तो हमने देखा था कि जैसे यहाँ पे स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्या आप सबको नजर आ रही है स्क्रीन? यस आई सर। स्क्रीन वन या रिफ्रेश करके देखो। तो इसमें ऐसा था कि इसमें हमने जो पहली मिस्टेक निकाली थी वो ये थी कि जो सिटी की एरे थी उसके आगे बूलियन लिखा हुआ था। तो वो बूलियन नहीं था, तो इसलिए हमने कहा था कि वो जो है स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये बात हमने डिस्कस की थी, इट वाज द फर्स्ट एरर। सेकंड एरर जो हमने देखा था वो हमने देखा था ऑन लाइन नंबर 7 पे। 7 के ऊपर जो एरर आ रहा था वो ये आ रहा था कि इनपुट सिटी काउंट 2 लिखा हुआ था। तो ऊपर उसने लिखा था कि इनपुट द नेम ऑफ द सिटी। तो सिटी जो है वो तो हमारे पास कॉलम 1 में आ रहा था, लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन था वहाँ 2 लिखा हुआ था। तो ये एरर था, हमने उस 2 को रिप्लेस किया था फिर 1 से, क्योंकि कॉलम 1 था। इसके बाद जो नेक्स्ट एरर था वो हमारे पास था लाइन नंबर, हमने एक रिपीट भी लगाया था, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे जब अनटिल इस्तेमाल हो रहा था तो ऊपर सवाल में कहीं पे भी रिपीट इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो ये जो इफ था इसको बेसिकली हमने रिप्लेस कराया था रिपीट के साथ, यानी ये इस सवाल में एरर था। फिर इनपुट सिटी वाली बात हो गई, और चौथा एरर जो था वो हमारा लाइन नंबर 12 पे था। और 12 पे ये था कि जब आप आउटपुट करा रहे थे, आउटपुट द सिटी तो वेरिएबल है और मैसेज कह लो। तो द सिटी तो सिंपल जैसे मैसेज आता है प्रॉम्प्ट वो लिखा हुआ आएगा, और फिर लिखा हुआ था सिटी आउट कॉमा 1। आउट कॉमा 1 का मतलब ये है कि जो आउट का आपका वेरिएबल चल रहा है वो था यहाँ, ये रहा। तो आउट चलना था 1 से लेकर 50 तक। 50 का मतलब इसलिए कि ये जो चल रहा है ये 1, ये आउट है बेसिकली। आउट 1 आउट 2 करके ये आउट 50 तक चलना था। तो यहाँ पे जो हमने चेंज किया था वो ये किया था कि यहाँ जो आखिर में फॉर आउट इज 1 to 50, हाँ ये चीज हमें लेके आना था कि जो आउट करना है यानी आउटपुट करना है, और आउटपुट तमाम सिटीज को विद देयर कंट्री करना है। तो आउट 1 फिर आउट 2 फिर आउट 3, इस तरह करके तमाम 50 सिटीज के नाम जो है और उनके कंट्री प्रिंट होने थे। ये वो चीज थी जो हमने लास्ट क्लास में की थी। इसके आगे का जो पार्ट था उसके आगे का एक पार्ट भी है जो ये कहता है डिस्क्राइब द चेंजेस यू शुड मेक टू दी करेक्टेड एल्गोरिथम। अब आपने करेक्ट कर दिया जो पिछली गलतियां थी। टू अलाउ द नेम ऑफ द कंट्री टू बी इनपुट, ये उसने एक नई बात कर दी है। यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले में, इसने लिखा था इनपुट द नेम ऑफ द सिटी और इनपुट द नेम ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे थोड़ी बात मुख्तलिफ है। इंटर नेम ऑफ द कंट्री तो इनपुट कह रहा है, लेकिन एक बात और ऐड कर रहा है वहां पे, describe the change you should make to corrected algorithm to allow the name of country to be input। आपने कंट्री का नाम इनपुट करना है, एंड डिस्प्ले ओनली द स्टोर्ड सिटीज फ्रॉम दैट कंट्री। यानी ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने लेट सपोज पाकिस्तान लिखा, तो पहले ये कि आपको यानी इसी एल्गोरिथम में एक चेंज लाना है। उसमें आप लिखोगे आपने इनपुट करा कंट्री का नाम, उसके बाद ये जो 50 की एरे चल रही थी ऊपर, ये जो आपको नजर आ रही होगी, ये जो एरे बनाई हुई ऑन द राइट साइड, मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये जो पूरी एरे बनी हुई है, ये पूरी एरे बनी हुई है। तो इस पूरी एरे का जो नाम उसने दिया था वो दिया था सिटी के नाम से।
तो वो कह रहा है जो पूरी एरे सिटी के नाम से बनी हुई है, इसमें आपने इनपुट कराना है कंट्री का नाम, और फिर इसने जो डिस्प्ले कराना है वो कराना है सिटीज, यानी सिटीज। अब पाकिस्तान जैसे ये 2D एरे बनी हुई है, ऐसे करके 2D एरे बनी हुई थी, और उसमें 50 कंट्रीज इस तरह करके सिटीज और कंट्रीज थे। यहाँ पहले सिटी आ रहा है, फिर कंट्री आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके पास यहाँ पे सिटी आ रहा है जैसे कराची, तो वो पाकिस्तान है। फिर इसी तरह सिटी आ रहा है जो लाहौर, वो भी पाकिस्तान है। तो इस तरह से वो ये कह रहा है कि आपने इनपुट कराना है नेम ऑफ द कंट्री, allow the name of the country to be input and display only the stored cities from that country। और उस कंट्री के जो भी स्टोर्ड सिटी आ रहे हैं तो उसको आपने प्रिंट करना है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर आपने क्या चेंज करना है। यू डू नॉट नीड टू रीराइट द एल्गोरिथम, यानी पूरा उठा के ना लिखो, बट सिर्फ वो चेंजेस लिखो जो आपने ऊपर करनी है। ओके, इसके लिए आपको 5 मिनट तो चाहिए होंगे। सवाल कितने लोगों को समझ में आता है ये बताओ। 2D एरे है, 2D एरे में से ये एक्सट्रैक्ट करेगा, डालेगा ये कंट्री का नाम और उसमें से सिटी निकलेगा। ठीक है, तो टेक 5 मिनट्स, इसमें आपको 5 मिनट लगेंगे। कोड मैंने आपके सामने कर दिया। ठीक है, तो कोड देखकर आप कोशिश करो कि कैसे होता है। 5 मिनट बाद में आपसे डिस्कस करना शुरू करो। डू दिस फॉर 5 मिनट, फिर मैं देखता हूँ आप में से कितने लोगों का आंसर इसका सही है। ये 5 मार्क का है, तो इसमें आपने बेसिकली लीनियर सर्चिंग जो मैंने पढ़ाया था ना, तो ये इस तरह से काम करे। ये सर्च करेगा, हर एलिमेंट को हर रॉ के अंदर चेक करेगा, और अगर वो मिल गया, जैसे इनपुट हिंट अगर मैं दूं, तो आपने इनपुट कराया कंट्री नेम, और उसके बाद उस कंट्री नेम को आपने ये जो एरे है इसके सेकंड कॉलम से, हर रॉ के सेकंड कॉलम से चेक करवा। ठीक है जी, टेक 5 मिनट्स, और फिर हम उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। यू विल गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स, और एक साथ ही पूरा कोड बना के लिखना और वो मुझसे शेयर कर। आपका सवाल ये है कि इसमें हमें सिटी का नाम इनपुट तो नहीं करना है। ठीक है, इसमें ऐसा है कि आप अज्यूम करो अगर आप लाइन नंबर 5 से लेकर 11 तक देखो, तो ये पूरा एल्गोरिथम चल रहा है और इसके अंदर 50 जो है वो सिटी और उनके कंट्री के नाम इनपुट हो रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ही हो रहा है। अगर आप 5 रिपीट से लेकर 11 अंटिल तक देखो, क्या इसके अंदर सिटी और कंट्री का नाम इनपुट हो रहा है ना, यानी ये एक एरे बना रहा है, एरे बनी हुई है और उस एरे के अंदर ये डाटा डाल रहा है, ऐसे ही है। हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लाइन नंबर यहाँ से शुरू करो और यहाँ खत्म करो, क्या इस पूरे हिस्से के अंदर इसने 50 सिटी के नाम और कंट्री के नाम ये इनपुट करा दिए? यानी जी सर। इसमें जब ज़ाहिर है कि पहली दफा चलेगा, इंटर द नेम ऑफ द सिटी बोलेगा और इनपुट सिटी काउंट कॉमा 1 करेगा, तो आप इस जगह पर सिटी का नाम डालोगे, ऐसे ही है। फिर आपसे ये नीचे आएगा, फिर इनपुट ऊपर उसने सिटी बोला था, इनपुट द नेम ऑफ द कंट्री, फिर नेक्स्ट में उसने कंट्री बोला था। तो फिर जब आप नीचे जाओगे और नीचे आप कंट्री का नाम डालोगे, तो इस हिस्से में आप कंट्री डालोगे, ऐसे ही है। ये पहली दफा चलने का बता रहा हूँ। ऐ- जी। ऐसे ही है। तो इसका मतलब जो आप 50 तक चले जाओगे तो आप 50 सिटी और कंट्री के नाम डाल चुके होगे ना, जी सर। डाल चुके होगे। अब आपने करनी है कि ये 50 चीजें, 50 नाम और सिटी के और कंट्री के वो डल चुके हैं। आपने अब एक नया इनपुट सर्च कराना है जो ये चेक करेगा, जैसे लीनियर सर्च था ना। लीनियर सर्च का मतलब था कि डाटा ऑलरेडी है, डाटा पॉपुलेट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 5 से 11 वाली चीज तो है। आपने उसके बाद एक ऐसी लाइन इनपुट करानी है कि जो इनपुट करे सिटी का नाम, और उसके बाद फिर वो बताए कि वो किस कंट्री से। तो आपने उसमें कुछ डालना नहीं होगा, आपने इसको सिर्फ सर्च कराना है। क्या मेरी ये बात आपको जी। समझ आई, जो आपको पूछ। जी सर। ठीक है। लेकिन मैं पूछ रहा था कि जो जब मतलब हम लोग लीनियर सर्च कर लें और फिर वो वैल्यूज़ मिल जाएं, तो क्या हम लोग उसको मतलब एक एक बार करके आउटपुट कर सकते हैं, या फिर उनको एक अरे में पहले हमें स्टोर करना है और फिर उसको एंड में आउटपुट करना है? वो तुम्हारी मर्जी है।
जी तो फिर मतलब जैसे जैसे मिल रहे हैं उसी टाइम ही आउटपुट कर मैं सकते वैसे हैं। ही करा दो। उसने क्या बोला है, उसने तो ये बोला है ना कि डिस्प्ले ओनली द स्टोर्ड सिटीज फ्रॉम द कंट्री। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि स्पोर्ट्स सिटी फ्रॉम द कंट्री का मतलब ये होना चाहिए कि अगर आपको भाई लाहौर कराची मिल गया, आपने कराची प्रिंट करा दिया। फिर आपको लाहौर मिल गया, आपने लाहौर प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से आपने करना हो जी सही सर। कि आपकी आप जो आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ उसको, कि आप कह रहे हो कि अगर मिल जाए तो मैं उसको एक नई एरे में डाल दूँ और फिर आखिर में वो एरे प्रिंट करा दूँ। तो ऐसे कर लो, या फिर आप अपना सिटी डायरेक्ट मिल जाए डायरेक्ट प्रिंट करा दो। उमर कहते हैं कुड आई चेंज रिपीट टू फॉर लूप। ऐसा क्यों करना चाहोगे उमर? ताकि ज्यादा बेहतर होगा कि जैसी मिले वैसी आउटपुट करा दो। सिंपल सिंपल। 5 बार। ऑल्सो सर मेरा एक सवाल था कि क्योंकि ये मतलब हमें कोई ऐसा वैल्यू डालना है कि वो इनपुट हो तो फिर वो मतलब पूछना बंद हो जाए, क्योंकि मतलब अभी तो 50 तक जा रहे हैं ना वो बस 50 तक ही लूप। चेक। 50 तक ही जी चेक करता हूँ। तो मतलब 50 बार वो कंट्री पूछेगा और मतलब देगा। हाँ ऐसा ही है। जी सर सर। उसको तो पूरी एरे में से सर्च करना है ना, तो पूरी एरे में तो सर्च करेगा ना। नहीं मतलब वो हमसे कितनी बार पूछेगा कि कंट्री मतलब कौन सी कंट्री के सिटीज निकालने हैं, ये मतलब वो तो एक ही बार कोई पूछेगा। फिक्स्ड अमाउंट नहीं है ना, वो तो सिर्फ एक एक ही बार। बार वो तो एक ही बार पूछेगा ना। ओके। जी सर सर थैंक यू। सर मैंने आपको कोड सॉल्व करके आपको नंबर पे भेजा है व्हाट्सएप पे। इनपुट नेम तो आपने करा दिया, ठीक है। सही है यूसुफ, आपका तो सही है, समझ में आ रहा है। ताहा इनपुट कंट्री फॉर काउंटर इज 1 to 50। और हाँ काउंटर लगा सकते हो अगर कि 50 कंट्रीज हैं, ठीक है। और सही है। ताहा देन आउटपुट कंट्री एंड इफ इनपुट कंट्री, तो ताहा एंड इफ इनपुट कंट्री दोबारा कराओगे फिर नेक्स्ट पे जाओगे फिर करेगा। ठीक है, ये भी सही है। इफ कंट्री इक्वल टू सिटी ऑफ काउंट देन फाउंड टू एन आउटपुट सिटी ऑफ काउंट। जो अब पूरा सही नहीं है, ठीक है। वी कैन इंसर्ट आफ्टर लाइन 11 एंड रिमूव लाइन 12 फॉर आउटपुट एंटर द नेम ऑफ द कंट्री। इनपुट कंट्री फॉर आई इज 1 to 50 और सिटी ऑफ I2, ठीक है, ताकि ये भी सही है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो तो सही है। इनपुट वाइल काउंट इज ग्रेटर देन दिस लाइक इक्वल टू फॉल्स इफ नेम। इनपुट नेम करा दिया, इफ नेम इक्वल सिटी ऑफ काउंट ऑफ 2 देन आउटपुट सिटी काउंट। मेरी काउंट के बाद क्या लिखा है, आउटपुट सिटी काउंट +1 है क्या, ये काउंट कॉमा 1 है। काउंट कॉमा 1 सही है, ये भी हो सकता है। आंसर्स तकरीबन, अच्छी बात ये कि आप लोगों के सबके सही आ रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे उसने बोला है कि डिस्क्राइब द चेंजेस यू शुड मेक टू द करेक्टेड एल्गोरिथम टू अलाउ द नेम ऑफ द कंट्री टू बी इनपुट। ठीक है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए हम ऐसे कर लेते हैं कि हमने सिंपल, बाकी चीजें तो हुई हुई हैं, ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं कि हमने, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको, कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? तो ठीक है, तो अब हमें जो काम करना है, हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने सिटी का नाम इनपुट कराना है। सबसे पहले तो ये करना होगा ना कि सिटी का नेम इनपुट करेंगे तभी उसको एरे में सर्च कराएंगे। तो अब जो हम सिटी को नाम इनपुट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे इनपुट, ठीक है। और हम लिख दिया इनपुट कंट्री। और इनपुट कंट्री के बाद अगर हम यहाँ चलो फॉर लूप ले लेते हैं कि फॉर काउंट बराबर है 1 to 50, क्योंकि टोटल आपके पास 50 एलिमेंट्स। यहाँ आप चेक लगाओगे कि इफ सिटी, क्योंकि आपकी एरे का नाम सिटी था, ठीक है बच्चों। इफ सिटी काउंट कॉमा 2
काउंट कॉमा टू इसलिए क्योंकि टू रिप्रेजेंट कर रहा था कंट्री को। ये जो टू मैंने पाकिस्तान लिखा है ये कंट्री के लिए, तो आपको कंट्री में चेक करना है। तो काउंट कॉमा टू का मतलब ये होगा कि काउंट तो अभी चल रहा होगा वन, और वन कॉमा टू, तो वन कॉमा टू क्या है, वन कॉमा टू ये है कंट्री, क्योंकि इसके अंदर ये वन है और ये टू है, और ये वाला जो पार्ट है ये अभी आपका वन है। तो ये वन टू थ्री फोर से करते करते ये 50 तक जाएगा। तो आपको अगर कंट्री पता करना है तो वो आपको वन कॉमा टू पे मिलेगा, तो ये वन कॉमा टू आपने इसलिए यहाँ लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इफ सिटी काउंट ऑफ टू इक्वल्स टू कंट्री, क्योंकि आपने ऊपर इनपुट कंट्री कराया है। तो अगर आपने सिटी ऑफ काउंट कॉमा टू में देखा, अब उसमें पाकिस्तान था और आपने कंट्री में भी पाकिस्तान कराया, तो पाकिस्तान इक्वल टू पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, हमें सिटी, एक सेकेंड सवाल में थोड़ा देखूं क्या कह रहा था। नेम ऑफ द कंट्री डिस्प्ले ओनली द स्टोर्ड सिटीज ना। एक बात बताओ, स्टोर्ड सिटीज जो थे, नेम ऑफ द सिटी, तो सिटी तो वन पे जा रहा था ना। हाँ, तो ये वन कॉमा वन नहीं होगा सिटी के लिए, बल्कि नहीं, हमें सिटी को मैच कराना है ना। ठीक है, तो सिटी तो मैच, जो कंट्री होगा वो तो टू से ही मैच होगा। ठीक है, अगर वन कॉमा टू जो है वो आपकी कंट्री मैच कर जाती है, पाकिस्तान डाला है अगर आपने, तो सिटी वन कॉमा टू के अंदर आपको पाकिस्तान मिल रहा है और कंट्री में भी पाकिस्तान मिल रहा है, तो अब आपने उसका सिटी कराना है आउटपुट। तो फिर इसका सिटी आउटपुट कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा आउटपुट, और सिटी लिखोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखोगे आउटपुट सिटी काउंट ऑफ टू, यानी सिटी उठाओगे इज इन कंट्री। लेकिन जो सिटी है, सिटी आपको किस में मिलेगा, सिटी काउंट कॉमा वन में मिलेगा ना। यस। सिटी काउंट कॉमा वन में मिलेगा, तो हमें यहाँ पे वन लिखना पड़ेगा। आउटपुट सिटी ऑफ दिस इज इन कंट्री, और फिर कंट्री का नाम लिख देंगे। तो जैसे कराची है तो लिखा हुआ आ जाएगा सर कराची। काउंट कॉमा वन क्यों लिखा है? पहले काउंट कॉमा टू लिखा, अब काउंट कॉमा वन। वो इसलिए लिख रहा हूँ ना कि सिटी कहाँ है, सिटी का बताओ मुझे। इस वाली को देखो, तो इसको तो आप काउंट कह रहे हैं ना? ये रहा ये रहा ये रहा, ये जो लिखा है मैंने, ये बेसिकली कराची लिखा है। तो कराची कौन सी जगह लाई कर रहा है, ये क्या वन है, पे। और ये क्या है, वन। वन है। तो काउंट के ऊपर तो अभी वन ही चल रहा होगा, जी सर। है ना। तो जब काउंट पे वन चलेगा तो वन कॉमा वन से क्या उठाएगा ये, बोलो। जी सर। वन कॉमा वन से क्या उठाएगा भैया, सिटी। सिटी उठाएगा, तो हमें सिटी तो बताना है। यही ओके कह सर। रहा है, डिस्प्ले ओनली जी द सर। स्पोर्ट सिटीज फ्रॉम द कंट्री। तो बस ये फर्क था। बच्चों हाँ या ना करके बताओ कितने बच्चों को समझ में आई बात, शाबाश। ये हो जाएगा, और उसके बाद इफ था तो एंड इफ हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट कंट्री हो जाएगी। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है जो जो आप पूछ रही होती है ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो इस तरह के अमूमन आ रहे होते हैं। जो एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था उससे तो आपकी प्रैक्टिस हो गई थी, बट ये कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे तो और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो एक 15 मार्क का क्वेश्चन प्लस इस तरह का कोई भी 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो ठीक है। बताओ बच्चों, क्लियर है। सर दिस इज इनफ फॉर 5 मार्क, और कितने चाहिए भाई। 5 मार्क का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो मार्क जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा इनपुट कंट्री कराने का 1 मार्क। ठीक है, ये 1 मार्क मिलेगा इसका तुम्हें, और उसके बाद जो है फिर ये तुम लूप लगाओगे, इसका दूसरा मार्क होगा। फिर इफ लगाओगे, चेकिंग, ये होगा। ठीक है, इफ कंट्री ऑफ इक्वल टू टू, तो ये चीज़ आ जाएगी। और मिल रहा है तो उसके ऊपर आपको मिल जाएगा 4 मार्क। तो ये इस तरह करके इसके ऊपर और इसके ऊपर इस तरह से ये आपको 2 मार्क भी देगा, तो ये 4 या 5 मार्क बन जाएंगे। तो ये इस तरह से चलेगा, कंडीशन का लगाना, लूप का लगाना, इनपुट का कराना, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये नेक्स्ट का भी 1 मार्क होगा। तो ये हो जाएगा, ये आउटपुट करा के इसको 4 करेगा, और फिर ये लगाने पे ये मिल जाएगा। सही है जी, आगे बढ़ जाओ भाई।
अगर कोई इशू नहीं है किसी को या ना समझ में आया हो तो। नेक्स्ट कंट्री होगा ना, तो मैंने नेक्स्ट कंट्री तो लिखा है, ये नेक्स्ट कंट्री ही है ये। नेक्स्ट काउंट सर, फॉर काउंट है तो नेक्स्ट काउंट। दोबारा बोलो। वो लूप आपने फॉर काउंट का किया तो वो नेक्स्ट काउंट, बस हाँ यही। हाँ 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 हाँ, ये रहा ना फॉर काउंट था, ठीक है नेक्स्ट काउंट होगा। सही। ये अगर गलत हो जाता तो एक मार्क कटेगा इसके ऊपर। ठीक है। हाँ वो असल में मुजैना ने जो कंट्री लिख दिया था वो लिखना उसको नेक्स्ट ही था। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्शन। तो ये हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आसान तरीन सवाल। सर मेरा एक सवाल था। हाँ जी। सर ये आपने इफ स्टेटमेंट में इक्वल साइन मतलब सिर्फ एक लगाया, तो ये सूडो कोड में क्या अलाउड होता है? सूडो कोड में एक ही अलाउ है। अच्छा, तो मतलब बात दो बोल नहीं दिया। लगाते? मैं बताता हूँ तुम्हें, सूडो कोड में जाओगे ना, ये जो साइन है ये इक्वल टू, इसी की बात कर रहे हो ना, जी। है ना? अब मैं बताता हूँ, हालांकि ऐसा है नहीं। सूडो कोड में ये वाला साइन देता है, ए एरो जी। फाइव, ये असाइनमेंट कहते हैं इसको। इसका मतलब ए में फाइव डाल लो। लेकिन अगर सूडो कोड में ए इक्वल टू फाइव बोलेगा ना, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये चेक कर रहा है कि क्या ए की वैल्यू फाइव के बराबर है। ये सूडो कोड में ऐसा है, सूडो कोड में ओ अच्छा। ऐसा है। जब पाइथन में लिखते हो तो पाइथन में तुमने देखा होगा डबल इक्वल्स लिखते हो, ऐसे ही है ना? पाइथन जब जी। मैं करा रहा था तो बस ये तो, पाइथन से डिफरेंशिएट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंशिएट करने के लिए वो सिंगल इक्वल टू डालता है, उसके लिए, रिलेशन के लिए। तो इसके अंदर क्या, अगर डबल मतलब इक्वल टू साइंस लगाएंगे तो फिर वो जरूर गलत होगा या चलेगा, फिर उसने सही होगा? उसने बताया हुआ है। देखो फिर तुमने इसका फर्क ही खत्म कर दिया ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने ये एरो डाल रहे हो और ये इक्वल है, अगर तुम इसको अगर तुम डबल इक्वल टू डाल रहे हो इसका मतलब है ये दोनों सेम है, फिर यही कहना चाह रहे हो? अगर आप इस जगह पे डबल इक्वल टू डाल देते हो तो इसका मतलब है ये रिलेशनल हो गया आपके हिसाब से, ऐसा ही है? तो फिर इसकी डेफिनेशन कहाँ गई? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा। यानी अगर मैं अगर डबल इक्वल टू यहाँ डालूंगा, हालांकि डबल इक्वल टू पहले डाला जाता था, जब मैं पहले पढ़ाया था तो उसमें डबल इक्वल टू ही हम पढ़ाते थे। लेकिन अब जो सूडो कोड गाइड शेयर की है उसमें उसने सिंगल इक्वल टू को एज रिलेशनल ऑपरेटर डाला। उसकी वजह ये है कि उसने बता दिया कि अगर एरो डालोगे ना तो एरो है असाइनमेंट ऑपरेटर, और अगर सिंगल इक्वल डालोगे तो वो है रिलेशनल। डबल इक्वल टू को, इस वाले पार्ट को उसने प्रोग्रामिंग के लिए छोड़ दिया कि इसको प्रोग्रामिंग में यूज कर लो। अब जी आगे सही बात, सर। ये सब ये वाला पॉइंट। सर डबल इक्वल इन पाइथन इज रिलेशनल, हाँ। डबल इक्वल पाइथन का जो मैं कोड कराता था तो उसके अंदर अगर मैं डबल इक्वल टू डालता था वो रिलेशन चेक करता था। वो आप चला के भी खुद चेक कर लेना। ठीक है जी, ये तुम्हारा अच्छा सवाल था, क्लियर हो गया होगा बच्चों को। तो ये भाई ये बताओ, कौन बताएगा, रेज योर हैंड, कि ये सवाल आप लोग थ्रू माइक ही बता दो मुझे, कि हाउ वेरिएबल एंड कांस्टेंट शुड बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम। हमें किस तरह से इनको इस्तेमाल करना चाहिए जब हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो? हाउ वेरिएबल एंड कांस्टेंट शुड बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम। तो हम उनको कैसे यूज करेंगे जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो जवाब कौन दे रहा है? ताहा जी, ताहा। There variables we'll use when we want which inputs which will be used as a value for calculations, while constants their values remain the same, so they're used as like a multiplier or a specific thing in a calculation. ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ वेरिएबल एंड कांस्टेंट शुड बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम, यानी हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहली जो बात है वो ये कि जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट हमें यूज करने हैं वो मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है? तो हम बोलेंगे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स शुड हैव मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। जब आप इनको अपने प्रोग्राम में यूज करो
ठीक है, तो शुड हैव मीनिंगफुल आइडेंटिफायर या वेरिएबल, दोनों कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल वेरिएबल लिख सकते हो या आइडेंटिफायर लिख सकते हो। तो वेरिएबल और कांस्टेंट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इनके सबसे पहले मीनिंगफुल नाम रखते हो आप। ठीक है, जैसे कंट्री अगर आप इनपुट करा रहे हो तो आप इनपुट कंट्री करा दो। तो उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट हो सकता है so that anyone is able to understand the purpose, यानी जो भी उसको देखेगा उस प्रोग्राम को, तो उसको पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो कि कांस्टेंट आर द वैल्यूज, कांस्टेंट आर द वैल्यूज that never change during program execution। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप उसको चेंज नहीं करते। और ऑन द अदर साइड वेरिएबल के बारे में क्या लिखूंगा मैं? New values are assigned to the variable every now and then है ना, during और इसके program अलावा वो चेंज होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर द वैल्यूज है 3 मार्क का, लेकिन 4 मार्क बता रहा हूँ ताकि आपको 1 मार्क ज्यादा ही रहे आपके लिए, कि वेरिएबल आर द वैल्यूज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। बच्चों ये समझ में आ रही है बात सबको? जल्दी से हाँ या ना बताओ मुझे। तो कांस्टेंट के बारे में जो यूसुफ आपने भी बताया, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बड़ा आसान सा एक फ्लो चार्ट है। The flowchart represents an algorithm that perform a process of a group of value that are input. The algorithm will fail if the first value of any group is zero। जीरो पे रुकेगा ये। आपने टोटल में जीरो डाला, आपने काउंट में जीरो डाला, इनपुट वैल्यू कराई, अगर वो वैल्यू जीरो हो गई तो फिर आपने रोकना है प्रोग्राम को, और आपने क्या करना है, एवरेज टोटल निकालना है, टोटल को आउटपुट कराना है और एवरेज को आउटपुट कराना है। तो ये है। और अगर -1 आती है तो रुक जाना। ठीक है, ये वाली बात आ गई। और नो है तो फिर टोटल बराबर है टोटल प्लस वैल्यू, उसके अलावा कोई वैल्यू है तो फिर इसको चलते जाना। ये काम इसने कर। तो सवाल में दिया हुआ है कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द इनपुट डाटा। पहली वैल्यू 25 दे रहा है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, रेस्ट आई विल लीव इट ऑन यू। तो आपकी आसानी के लिए मैं एक तो इसको चला के आपको दिखाता हूँ। ये जो 25 है इज बेसिकली द फर्स्ट वैल्यू जो आपने इनपुट करानी है। शुरुआत जब भी होती है ना फ्लो चार्ट की, तो कह रहा है टोटल जीरो है, काउंट जीरो है, तो आपने पहली रो पे टोटल जीरो और काउंट जीरो डाल देना। एक बात याद रखना, नई वैल्यू हमेशा नई रो से इनपुट कराना। इनपुट वैल्यू में क्या डालूं बताओ? 25। 25। यहाँ पे मैंने डाला इनपुट वैल्यू में 25। क्या वैल्यू जीरो है? No, नहीं है। ठीक है, क्या वैल्यू -1 है? नहीं है। तो फिर टोटल बराबर है टोटल प्लस वैल्यू। टोटल में शुरू में जीरो था,
तो टोटल में 0 प्लस वैल्यू में 25, तो टोटल में चला गया 25। आप अपडेट करो टोटल में 25। काउंट बराबर है काउंट प्लस 1। काउंट में इनिशियली पड़ा हुआ था 0, 0 प्लस 1 1, काउंट में चला गया 1। ठीक है, अब मैं यहाँ रुक जाता हूँ और आपने पहले फटाफट ये 2 मिनट में एक रफ सा स्केच बनाओ। ठीक है, इस पार्ट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और फिर मैं आपके पास 2 मिनट के बाद ये पूरा फ्लो चार्ट आपके सामने रखूंगा और आप इसे करके मुझे दोगे। ठीक है, टेक अ मिनट, ये स्केच ड्रॉ करो 1 मिनट और उसके बाद 4 मिनट उसको सॉल्व कर दे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी 0 तक ही है। हाँ, दोबारा से बोलो टोटल और जो ज़ाहिर है इसमें टोटल आ रहा है और एवरेज आ रहा है ना, तो टोटल और एवरेज क्या आ रहा है? फॉर 35 टोटल इज 60 एंड काउंट इज 2। दो डाटा सेट चलेंगे इसमें। ठीक है, तो उन दो डाटा सेट के हिसाब से क्या आ रहा है? तो मुझे अभी तक करेक्ट आंसर नहीं मिला है। सर 0 0 तक चला है सिर्फ अभी मैंने। क्या चला है? सर सिर्फ 0 तक अभी चला है। अभी थोड़ा रहते हैं 2-3 नंबर्स। अच्छा करो, चलो टेक अ मिनट। तो ये जो पिक्चर भेजी किसने भेजी है? वानिया ने। वानिया, इसमें बेटा वैल्यूज तो लिखो, और तुम्हारा काउंट तो बढ़ नहीं रहा है। काउंट तो बढ़ना चाहिए। काउंट तो 1 2 3 नहीं होना चाहिए। काउंट 1 2 3 वानिया। इसमें मैक्सिमम आप लोगों के आंसर्स चाहिए। देखो आप लोग आंसर शेयर करोगे ना, तो नहीं वानिया गड़बड़ है इसमें। आप आंसर शेयर करोगे तभी तो मैं आपकी मिस्टेक्स पकड़ के फिर आप लोगों को बता पाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं तकरीबन तकरीबन गलत आ रहे हैं। ठीक है, एक या दो बच्चों के आंसर सही हैं, बाकी गलत आ रहे हैं। तो नहीं था ये 30.5 जो कह रहे हो, ये नहीं है। ठीक है, तो हालांकि ये है बहुत आसान तरीन सवाल, लेकिन गलतियां आ रही हैं। तो करो इसको, खैर ठीक है, मैं फिर इसको करवाता हूँ आफ्टर मिनट और 2। बट उससे पहले आप लोग देखो, गलतियां कर रहे हो कोई बुरी बात नहीं है, गलतियां होनी चाहिए, उसी से आप सीखते हो। बट आप करो, तो मुझे सबके रिस्पॉन्सेस चाहिए भाई। अब्दुल्ला, आदम, असद, हैदर, कुलसूम, आप लोगों के बेटा आंसर्स मुझे शेयर नहीं हो रहे हैं। रयान, मेहदी, मिन्हत, मोहम्मद हारून, नबील, मुजैना, रयान, मुस्तफ़ा हुसैनी, तहा, उमर, वारिस, जीवल। ये आंसर्स तो सब। लैपटॉप पे शेयर नहीं कर सकते हैं ना चैट लैपटॉप पे। शेयर नहीं कर सकता, तुम पिक्चर खींच के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। और मैंने भी ऐसे, व्हाट्सएप पे शेयर किया। ठीक है ना? हाँ मैंने भी व्हाट्सएप पे शेयर किया। हाँ, तो मुझे एटलीस्ट ये तो पता चले ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, वरना वन वे कम्युनिकेशन चलती रहेगी। समझ, ये आसान सवाल है, ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। ये किसी सूरत आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये किसी भी सूरत आपका पेपर, इस पेपर में गलत नहीं होना चाहिए कि आराम से सीधे सीधे हंसते खेलते 5 मार्क 6 मार्क आपको मिल जाए इसके। तो 5 मार्क आपको मिल रहे हैं, तो ये आपके पेपर का 75 मार्क के पेपर का ऑलमोस्ट 8% कवर कर रहा है ये सवाल आपका। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सही आना। अच्छा, मेहदी की एक में गड़बड़ है, एक में गड़बड़ है मेहदी। ठीक है, और बाकी अगर हम देखें, जोहा, जोहा की भी गड़बड़ है। ठीक है, और सर जितना मैंने किया उतना मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। अच्छा, अच्छा, ये कौन बोल रहा है भाई? वारिस? यस सर। हाँ वारिस, ये वाला एक पार्ट तो सही किया आपने। ठीक है, क्योंकि ये दो दो उसमें होगा। तो चलो अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए। तो बच्चों यहाँ तक तो हो गया था, 25 आपने किया। तो अब आपके पास अगली वैल्यू है 35। ठीक है,
तो जाहिर है इसको आपने इनपुट ही कराना है ना। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करने के बाद एरो से हम ऊपर चले गए। पहली वैल्यू मैं यहाँ डाल चुका हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ टोटल काउंट तक तो आपको समझ में आ गया था ना, जो मैंने पहले करके दिखाया था। अब आप इनपुट वैल्यू में डालोगे 35। ना वो 0 है, ना वो -1 है, वो हो जाएगा यहाँ आके। टोटल में पड़ा हुआ था 25, वैल्यू में 35। 35 और 25 मिला के होता है 60। और काउंट बराबर है काउंट प्लस 1, काउंट में 1, 1 प्लस 1 2। तो मैं टोटल में 60 और काउंट्स में 2 डालता हूँ। तो पहले मैं 35 तो अपनी वैल्यू में डालूंगा, टोटल में इन दोनों का सम डालूंगा, काउंट को 2 डालूंगा। अगली वैल्यू 3 मिल रही है, मैं वैल्यू में 3 डालता हूँ। हम कर तो बच्चों यही रहे ना कि पिछली वैल्यू में अगली वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। क्या ये बात मानते हो? हमने यही किया ना कि 0 और 25 को ऐड किया तो ये 25 मिला, 25 और 35 को ऐड किया तो ये 60 मिला। ऐसे ही कर रहे हैं ना। अब मैं रादर देन ऊपर जाऊं तो क्या मैं इस 60 को इस 3 के साथ ऐड करके 63 लिख सकता हूँ? माइक पे बता दो हाँ या ना, यस सर। है ना। और काउंट भी 3 हो जाएगा, काउंट भी 3 हो जाएगा। अब जब मैं 0 की तरफ आऊंगा ना, तो मैं वैल्यू में तो 0 डालूंगा। वैल्यू मैंने 0 डाली। अब जरा देखना, यहाँ पे वैल्यू हो गई 0। क्या वैल्यू 0 के बराबर है? हाँ, अब तो 0 0 के बराबर है, वैल्यू में भी 0 है, ये भी 0 है, हाँ है। तो एवरेज बराबर है टोटल बाय काउंट। टोटल था 63, काउंट था 3। ठीक है बच्चों, तो एवरेज में 21 आ जाएगा। 63 को 3 से करो, 21 आ जाता है, आ जाएगा। अब उसके बाद यस ये, सर। है ना। तो अब इसके बाद ऊपर आओगे तो कहता है आउटपुट में लिखो टोटल इज, लिखा हुआ आना चाहिए टोटल इज। तो मैं यहाँ पे एवरेज में तो 21 डालूंगा जो आया था, और उसके बाद लिखूंगा टोटल इज। ये मुझे लिखना पड़ेगा टोटल इज। और टोटल इज के बाद जो टोटल का वेरिएबल है उसमें आ रहा था 63, तो मैं लिखूंगा टोटल इज 63। ठीक है, और फिर आगे जाऊंगा और फिर लिखूंगा एवरेज इज, और फिर एवरेज लिखूंगा। एवरेज मेरे पास 21 आ रहा था, तो मैं लिखूंगा एवरेज इज और 21। बेटा ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सर अगर ये हम एक ही लाइन में लिखें तो गलत हो जाएगा। नहीं, उसमें कोई इशू नहीं, कर सकते। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा है ना कि उसने एक ही स्टेप में पहले टोटल प्रिंट कराया है, एक में एवरेज कराया है, तो आपके पास जगह है इसलिए आप आराम से कर लो। ठीक ओके है। सर। अच्छा, अब ये हो गया। अब ये दोबारा चलेगा ना, अब ये दोबारा चलेगा विद 57। समझ रहे हो? तो 57 जब ये दोबारा चलेगा तो अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों की कहाँ कहाँ जो मिस्टेक्स हैं वो आ रही हैं। तो ये समझ में आया, ठीक है। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट काम करना है, अमूमन जो अक्टूबर नवंबर का पेपर होता है ना वो टीचर मॉक में देते हैं क्योंकि वो मोस्ट रिसेंट पेपर होता है, ठीक है। तो खैर, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में वही दोबारा से शुरुआत करेंगे। ये जो हम जब जाहिर है हम यहाँ तक पहुंच गए, आउटपुट करवा दिया, तो अब हम दोबारा यूं जा रहे हैं। अब दोबारा जाने पे अब टोटल 0 होगा, काउंट 0 होगा, ऐसे ही है ना। अब हम दोबारा से शुरू करेंगे, तो अब मैं दोबारा से टोटल को 0 काउंट को 0 करूंगा। तो टोटल 0, काउंट 0, और मुझे वैल्यू भी 0 मिल रही है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में वैल्यू भी 0 डाल देता हूँ। बच्चों आ रहा है समझ में सबको? अब तो मुश्किल नहीं है ना, अब आपको पता है कि सीधे सीधे जो वैल्यू मिल रही है सर आपको। नेक्स्ट लाइन पे 0 क्यों लिया है? नहीं, ये 57 होगा एक्चुअली, मैं वो पिछला वाला 0 ले गया। अब नई वैल्यू तो 57 मिल रही है ना मुझे इनपुट की, यही कहना चाह रहे हो? सर वो बीच में 0 क्यों लगा है? वो टोटल और काउंट तो 63 और 3 नहीं लेंगे हम? क्या लेंगे? काउंट पुराना वाला नहीं लेंगे नहीं ना, बस? रीसेट हो गया ना। यहाँ देखो, ऊपर आओ,
जब तुमने आउटपुट एवरेज इज एवरेज करा दिया, अब आप इधर गए ना, इधर आने के बाद आपको टोटल क्या मिल रहा है? 0। दो चार्ट, तो टोटल भी जीरो, काउंट भी जीरो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से नीचे टोटल जीरो काउंट जीरो लिया। अब आता है समझ में? यस सर। अभी जीरो के बाद क्या रहा है? इनपुट वैल्यू कराओ। तो इनपुट वैल्यू, नई वैल्यू इनपुट क्या आ रही है जीरो के बाद? बोलो क्या आ रही है? 57। 57। 57। अब मैंने 57 लिख दिया। अब तो बाकी आप तो वही चीज है ना, टोटल में नई वैल्यू ऐड होगी, तो अब जीरो में 57 ऐड होगा, 57 आ गया। काउंट में क्या लिखूं बताओ? ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है अब तो। 1। 1 1। है ना? फिर और अगली वैल्यू है 20। टोटल 20, 77 हो जाएगा। वेरी गुड, काउंट 2 हो जाएगा। अगली वैल्यू बोलो। 25। वेरी गुड, सम बताओ। 102। वेरी गुड, काउंट बताओ। 3। अगली वैल्यू बोलो। 18। 18, ऐड कराओ। 120। काउंट काउंट 4, 4। सही है। अगली वैल्यू बोलो। 0। 0। अब देखो, जब तुमने जीरो इनपुट किया, याद है कि ऊपर जाने सर पे, पहले टोटल और एवरेज निकालें। हाँ यानी जीरो हो गया ना, जीरो बराबर है जीरो से। अब बताओ हमारा पिछला टोटल क्या आ रहा था बच्चों? लेटेस्ट टोटल 120। 120, 102 और 120, तो 120 आ रहा था। तो अब टोटल में 120 और काउंट में 4, सही है। 30 एवरेज। हाँ तो बस सीधा सीधा यहाँ 120 डालो, यहाँ 4 डालो, यहाँ 30 डालो, समझ लो। यस सर। तो बस हो गया ये। कितने लोगों का 100% सही था? 100% कितने लोगों का सही था? सर बस वो 0 नहीं लगाया उसके बाद सेकंड पार्ट में, इसमें एक इसलिए कॉलम, गलत हो गया। एक मार्क, एक कॉलम पे एक मार्क कटता है, तो उसका मार्क जाएगा। तो ये देख लो, चाहो तो पिक्चर खींच लो इसकी, ठीक है? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ जाओ। यस सर। आदम का करेक्ट था, और उसके अलावा किस किस का करेक्ट था? बस एक का। ठीक है, ये बड़ा आसान सवाल था, ये हो गया बाई द बिगनिंग। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम। सबसे आसान तरीन, क्या जवाब दोगे? क्या कर रहा है ये? एल्गोरिथम का पर्पस क्या है? Average, finding the average and टू outputting it. ऐड द नंबर, ठीक है, टू ऐड द नंबर टुगेदर। सम और एवरेज निकालना है ना। टोटलिंग, काउंटिंग, एवरेज, ठीक है, टू ऐड इनपुट नंबर्स टुगेदर, जो भी इनपुट नंबर है उनको ऐड करना, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर, और सबसे अहम पॉइंट क्या होगा? आउटपुट दें। हाँ मतलब ये कि जब जीरो इंटर्ड हो जाए तो न्यू बैच स्टार्ट हो, ऐसे ही है। जीरो पे सर नया बैच स्टार्ट हो रहा था ना जी। सर द लास्ट पार्ट यू डिड वो अभी एंड तो नहीं होगा ना, उसको दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे ना इनपुट लेके, यस सर, -1 से। बिकॉज वी स्टिल हैवंट रीच द एंड, द वेयर द एंड इज रिटन, द स्टॉप लिखा है वो तो हमने रीच ही नहीं किया अभी। बस हाँ वी वही। कैन स्टॉप। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, अब देखो यहाँ पे वो चलेगा ही नहीं ना। -1 डाल रहे हो क्या आप? मतलब अगली वैल्यू -1 है ना बेटा? यस सर। है। तो यस। अब आप गए इज वैल्यू इक्वल्स -1, क्या वैल्यू -1 है? यस। तो इसको स्टॉप, यस। इसको स्टॉप कर दो। ओके। वो ये वजह थी, मैं करना ये था, वो बताना भूल गया नीचे सवाल को देख के। तो ये वैसे ही रुकना ही था, खैर ना भी बताता तो वो कंप्लीट ही था। सही है भाई। अच्छा, तो इसमें था कि जब जीरो इनपुट होगा, व्हेन जीरो इज एंटर्ड या व्हेन जीरो इज इनपुट, न्यू बैच इज स्टार्टेड। बच्चों ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
इसके बाद ये जो सवाल है जुहा, इस वाले सवाल में मसला है ये टेबल वाले में किसी, या ये वाला आता है बनाना? नहीं सर, ये आते वो जो उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बहुत मुश्किल थी। चलो वो मैं तुम्हें बता दूंगा, उसको मैं वैसे ही समझा के बता दूंगा। ठीक है, तो इसको तो आज यही रखते हैं, क्योंकि अब न्यू क्लास है। कल मंडे है। कल मंडे आप लोगों की क्या अवेलेबिलिटी है, अगर मैं इसी की कंटिन्यू क्लास रखूं तो? सर दोपहर में रख लें इसी टाइम। दोपहर में? सर आप लॉजिक गेट्स के पास पेपर सेशन कब रखेंगे? ये रात को मैं बताता हूँ तुम्हें, जिसका जो सवाल है फिर उसी के लिए रखूंगा, 11 या 12 इस तरह से कुछ ओके रख। सर। ठीक है, तो ये है। तो अगर आप मुझे बताते हो तो कल जो है